नमस्कार दोस्तों, आज हम के जोमेटो के बारे में जोमेटो का स्टॉक एनालाइज करेंगे। पूरा डिटेल स्टॉक एनालाइज होगा ये, ठीक है। जोमेटो को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है या नहीं करना है, ये सब चीज़ इसके अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। देखो, आज बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि देखो, जोमेटो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, 1 ईयर टारगेट फ्रॉम जोमेटो, जोमेटो नेक्स्ट टारगेट, जोमेटो इन 2030, फंडामेंटल एज ऑफ जोमेटो, ठीक है। सारे चीज़ के आंसर्स हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको जोमेटो को 2-3 साल के लिए छोड़ देना होगा, देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इतना डिटेल वीडियो होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेने का जोमेटो के लिए, ठीक है। तो जोमेटो को ना इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर सोच रहे हो या फिर इन्वेस्ट करके रखे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा ये जोमेटो के लिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा रह सकता है, इसके लिए प्लीज़ थोड़ा पेशेंस बना के शांति से देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले तो देख लेते हैं जो अभी जोमेटो का हाल ही में Q1 रिजल्ट पब्लिश हुआ था, वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया था, कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया था। देखो, जोमेटो रिप्रेजेंट अ मल्टी-फोल्ड इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब पीएटी के अंदर जोमेटो ने मल्टी-फोल्ड मतलब कि 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया, जो कि तो 250 करोड़ के आसपास कुछ, कंपेयर टू द प्रीवियस लास्ट ईयर, ठीक है। 2 करोड़ का जो पहले प्रॉफिट दिखाया था पिछले साल में, वो अभी दिखाया 253 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिखाया, मल्टी-फोल्ड प्रॉफिट दिखाया, ठीक है। और दूसरी चीज़ की रेवेन्यू जो थी वो 74% से बढ़ी है ईयर बाई ईयर, जो कि होती है ₹4206 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो एक ही अच्छा खासा प्रॉफिट रेवेन्यू दिखाने का हमें शेयर के अंदर बहुत ही तगड़ी सी बूस्ट देखने मिली, ठीक है। प्राइस ही बहुत ही अच्छे से हाइक हुए, ठीक है। अभी दूसरी चीज़, ग्रोस ऑर्डर वैल्यू जो है ना, जीओवी, वो बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है, 50% से इंक्रीज देखने मिला है, जो कि होते 15,450 करोड़ के आसपास कुछ। तो एक बहुत ही अच्छा नंबर इनको इंप्रूवमेंट देखने मिली है जोमेटो के अंदर। ये रिजल्ट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। इस वजह से हमें ना जोमेटो के अंदर जो प्राइस हाइक दिखने मिली है ना, वो बहुत बड़ी है। अभी भी कुछ 260 के ऊपर प्राइस चलती है, ठीक है। तो अब मेन चीज़ है ना, जो जो एक्सपर्ट्स है उनका क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का जो राय है, जो टारगेट प्राइस है, जोमेटो कितना टारगेट हो सकता है, कहाँ तक पहुँच सकता है, कि कहाँ से वो अपना टारगेट को अचीव करेगा, कैसे करेगा, वो सब चीज़ जो एक्सपर्ट्स ने दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ बहुत ही बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के जो राय है, जो टारगेट प्राइस है, कि कहाँ तक जोमेटो पहुँच सकता है अगले साल में या फिर अभी हाल ही में, ठीक है। तो वो एक बार कवर कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा। देखो, एक्सपर्ट एडवाइस एंड टारगेट प्राइस, ठीक है। तो पहले तो नमूर ग्लोबल ब्रोकरेज फ्री में, ठीक है, इनका एक जो मानना है कि जो टारगेट था जोमेटो के लिए, वो था कुछ पहले 225, ठीक है। अब ये रिजल्ट के बाद उन्होंने टारगेट को चेंज करके कर दिया 280 का, ठीक है। 280 का टारगेट कर लिया, हाल ही में 260 चल रहा है, तो सिर्फ 20 रुपये ही बचे इनके लिए, ठीक है। तो ये टारगेट तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। MOFSL इन्होंने जो टारगेट दिया है, वो DCF बेस वैल्यूएशन के हिसाब से इन्होंने दिया कि 300 रुपये तक वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, वो जो करते, जो कि 25% अपसाइड फ्रॉम द करंट प्राइस, अभी के प्राइस से 25% ऊपर का प्राइस 25% बढ़ सकता है 300 रुपये तक, ठीक है, जो MOFSL ने दिया है। एक और ब्रोकर ने कहा है कि कंटिन्यू टू सी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड प्रॉफिट फ्रॉम द जोमेटो का जो कंटिन्यू ग्रोथ हमें देखने मिल सकती है, जैसे कि प्रॉफिट इसी तरह से ग्रो होता नजर आएगा, रेवेन्यू इसी तरह से ग्रो होता नजर आएगा, तो उनका टारगेट 300 प्लस ऊपर जाता नजर आ सकता है अगले क्वार्टर या अगले ईयर तक की बात कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, JM फाइनेंशियल के लिए रेज अर्निंग एस्टिमेट एंड टारगेट प्राइस टू 260 रुपीज़, मतलब JM फाइनेंस से टारगेट दिया था वो 260 का था, ठीक है। अभी 260 पे चल रहा है ऑलरेडी, तो एक अच्छा खासा टारगेट अचीव कर चुका है इनके लिए, तो ठीक है। CLSA करके देखो, मेंटेन बाय रेटिंग एंड प्रेस टारगेट टू 350, ठीक है। सबसे अच्छा बड़ा टारगेट इन्होंने दिया है CLSA ने, जो मेंटेन, मतलब कि पहले ही भी इन्होंने कहा था कि बाई करना चाहिए प्राइस को, अभी भी वो बाई करने के लिए कह रहा है, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो बढ़ के हो चुका है 350 का टारगेट इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो एक अच्छा टारगेट इनके पास भी है। अब देखते हैं CEO, जो मेन चीज जोमेटो का जो CEO है, ठीक है, उन्होंने इस स्टॉक के बारे में क्या कहा है, उनके स्टॉक्स के बारे में क्या कहा है, मतलब कौन सा टारगेट क्या अचीव कर सकती है आगे तक के, वो देखते हैं, ठीक है। देखो, जोमेटोज के CEO जो दीपेंद्र गोयल है, उन्होंने वो कॉन्फिडेंट है कि अब उनका जो प्रॉफिट होने वाला है अगले साल, अगले कुछ 10 साल में, वो 10 गुना से भी ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। अगले 5 साल में, सॉरी, अगले 5 साल में वो टारगेट जो है, वो जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो 10 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कंपनी जो है वो बन जाएगी $100 मिलियन कंपनी, ठीक है। $100 मिलियन कंपनी की कंपनी बन सकती है जोमेटो, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट दिया है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी चीज़ कही है इन्होंने, क्योंकि देखो 2023 में, हम बात के 2023 में ये कहा गया था, उससे 1 साल बाद, क्योंकि आज तो उनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो 4 गुना ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, मतलब कि 5 साल की बात कही गई थी कि 10 गुना 5 साल में हो जाएगा, तो एक ही साल में उनका 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट देखने में मिल रहा है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात है। और देखो, नेक्स्ट 10 ईयर्स टारगेट करके कुछ
2,000 रुपये तक का शेयर ये है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 2,000 रुपये तक का मिनिमम ये शेयर जा सकते हैं 10 साल के आउट करते, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट है, क्योंकि अभी चल रहा है 260 का, मतलब कि 10 गुने से ज़्यादा प्राइस बढ़ने के चांसेस है इसके, ठीक है। तो ये तो जोमेटो का सीईओ की बात होगी। अब देखते कुछ उनकी एक क्विक कॉमर्स बिजनेस है, उनको ब्लिंकिट है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ हुई है। ब्लिंकिट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट जो जोमेटो ने अनाउंस किए कि जोमेटो अनाउंस अ एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ इन इट्स क्विक कॉमर्स आर्म ब्लिंकिट, ठीक है। मतलब कि जोमेटो ने ब्लिंकिट के अंदर में इन्वेस्टमेंट अपनी डाली है, जो 300 करोड़ के एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। और एक्सपेंशन प्लान में हम देखने मिलते हैं ब्लिंकिट के अंदर, ठीक है। ब्लिंकिट एम्स टू द एक्सपांड इट्स डार्क स्टोर नेटवर्क टू 2000 बाई एंड ऑफ 2006। अभी देखो, पहले जो था मतलब प्रीवियस सर्किट का, तो पहले उन्होंने टारगेट दिया था कि 2025 तक 1000 डार्क स्टोर्स खोल लेंगे ब्लिंकिट के अंदर, ठीक है। लेकिन अब टारगेट को चेंज किया 2026 तक, और 2000 टारगेट डार्क स्टोर्स खोलने का, मतलब एक साल बढ़ा के उन्होंने सीधा 1000 स्टोर्स को एक्सपांड कर दिया, ठीक है। बहुत सही टारगेट एम किया उन्होंने, अगर ये होता है तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी इनके लिए। अब देखते हैं प्रोडक्शन एक्सपेंशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्लिंकिट के अंदर कि प्रोडक्शन एक्सपेंशन भी दिखने में मिल सकता है, ठीक है। ब्लिंकिट डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट रेंज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल ग्रोसरी। नॉर्मली जो ब्लिंकिट है वो ट्रेडिशनल ग्रोसरी को ही सेल करता है, ठीक है, बेचता है। लेकिन अभी इसके अंदर एक्सपेंशन देखने मिल सकता है, जो आइटम लाइक ऑफर टू वाइडर सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट कस्टमर्स जो चाहे वो भी खरीद सकते हैं ब्लिंकिट के अंदर। आगे जाके ये भी देखने मिल सकता है हमें प्रोडक्ट एक्सपेंशन के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही सही रहेगा, बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी ब्लिंकिट के लिए, ब्लिंकिट के प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और ब्लिंकिट को प्रॉफिट होता है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जोमेटो को भी प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मली देख लिया हम लोग बहुत कुछ चीज़ के जोमेटो के लिए, तो सारे ब्रोकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइक बुलिश है कि उनका टारगेट कुछ 300 पार ही नज़र आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जोमेटो की जो कंपनी है वो फंडामेंटली कैसी काम कर रही है, सब ब्रोकर इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है इनके लिए, ठीक है। तो वो देखते थे। तो पहले तो पी चला 360 का, ठीक है। अभी देखा जाए तो सेक्टर वाइज देखो तो माइनस में, नेगेटिव में पी चल रहा है, ठीक है। सेक्टर वाइज कंपनीज लॉस कर रही है, तो उसमें जोमेटो बहुत ही बढ़िया अर्निंग करती नजर आई है। 360 का पी फिर भी बढ़ा है, पर इट्स ओके। पीबी की ओर 10 का चल रहा है और सेक्टर का पीबी 13 का, तो पीबी बहुत ही बढ़िया, पीबी बहुत ही चलो ठीक है। ओवर लास्ट 5 ईयर्स रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एवरेज जो चल रहा है पिछले 7 साल में, इंडस्ट्री का ग्रोथ है रेवेन्यू का पिछले 5 साल में, वो कुछ 20.89% का है, ठीक है। जोमेटो का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे पिछले कुछ 5 साल में एवरेज, तो वो चला 37.57 का। तो इंडस्ट्री से तो बढ़िया काम करती आ रही है, इतने में समझ आ गया अपने को। अब देखो टोटल रेवेन्यू 2023 में 7,700 करोड़ के आसपास, 24 में 12,900 करोड़ के आसपास, और हाल ही में कुछ 14,800 करोड़ का। तो एक चीज़ है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखने नजर आ रही थी, कि बहुत ही जल्दी ग्रोथ नजर आ रही है इसके अंदर। नेट इनकम नेगेटिव चल रहा था 2023 में, 2024 में कुछ 300 करोड़ के आसपास, और अभी चल रहा है 600 करोड़ के आसपास। तो बहुत ही बढ़िया बूस्ट दिख रहा है नेट इनकम के अंदर भी, ठीक है। ईपीएस के वो भी नेगेटिव चल रहा था 2023 में, फिर 0.41 पे, अभी 0.69 पे आ चुके हैं। तो अब अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव नंबर के अंदर आ चुका है, ठीक है। करंट टोटल एसेट्स के बाद 23,500 करोड़ के आसपास कुछ एसेट्स इनके, और वो भी लगातार इंक्रीज होते नजर आए। लायबिलिटी वो भी कुछ 3,000 के आसपास कुछ लायबिलिटी है, और 23,000 एसेट्स है। तो बहुत ही अच्छे नंबर से इनके पास लायबिलिटीज कम है और एसेट्स बहुत अच्छे नंबर से ज़्यादा है, ठीक है। कैश फ्लो जो पिछले कुछ साल से उनका नेगेटिव कैश फ्लो था, अभी हाल ही में उनके पास कैश फ्लो भी आता हुआ नजर आया, 430 करोड़ के आसपास कुछ कैश फ्लो नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर क्या हमें देखने मिलता है। प्रोमोटर 0 है, ठीक है, चलेगा। म्यूचुअल फंड 12.81 वो भी इंक्रीज होते नजर आया, ठीक है। DII 13.27 वो भी इंक्रीज होते नजर आया, और सबसे बड़ी चीज़ FII चल रहा है 55% का, 54.11% का FII चल रहा है, और वो कांस्टेंट है, मतलब पहले से ही इसके अंदर इन्वेस्ट है अंदर, ठीक है। तो उनको पता है कि ये स्टॉक्स कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा, और आगे जाके तो और अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो ये कांस्टेंट है काफ़ी टाइम से, ये 54% ही इसके अंदर है, ठीक है। रिटेलर चला है 30% के। तो एक अच्छी चीज़ है कि म्यूचुअल फंड्स, DI और FI तीनों के अंदर इंक्रीजमेंट देखने में मिला है बहुत ही अच्छे नंबर से। तो ये कुछ था जोमेटो को बहुत ही डिटेल वीडियो, जिसमें आपको ओवरव्यू देखने मिल चुका है बहुत ही अच्छे तरह से कि जोमेटो के स्टॉक्स को जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये सारी चीज़ को देख टारगेट क्या बनता है, ठीक है। तो जोमेटो के लिए अभी कुछ चल रहा है 260 पर प्राइस चल रहा है, ठीक है। 260 प्राइस चल रहा है अभी हाल ही में इनका, ठीक है। अभी जो क्रैश बीच में आया था एक दिन में पहले, जो USA की अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई थी, उसमें क्रैश आ गया था सारे मार्केट के अंदर। तो उसमें भी बहुत कम % से मार्केट को डाउन होते हुए नजर आया था
कौन से, जोमेटो के अंदर बहुत ही कम फाइन से वो फॉल हुआ था, लेकिन उसके बाद बहुत ही जल्दी पिक कर लिया, ठीक है, प्राइस को। तो वही कि जोमेटो का प्राइस जो है वो 300 प्लस तो आपको अब भी हाल ही में कुछ देखने मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ उसका फ्यूचर प्लान, जो फ्यूचर ग्रोथ देखने को, तो कुछ 5 साल में मेरे को लगता है कि 2000 वो प्राइस टच हो सकता है। 2000 सच बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो ग्रोथ दिखने मिली है, जिस तरह से ये ग्रोथ देखने मिल रही है और उसका बिजनेस ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो वो कह सकते हैं कि 5 साल में हमें 2000 प्राइस का ईजी है, ठीक है। तो चलो यही था वीडियो जिसमें हम बैठे कि स्टॉक एनालाइज ऑफ जोमेटो डिटेल एनालाइज करके दिखा है आपको। 10 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट में आपको सारी चीज़ जोमेटो के बारे में मालूम पड़ चुकी होगी, ठीक है। एक्सपर्ट का क्या राइट था, खुद सीईओ ने क्या कहा इसके बारे में, सारे फंडामेंटल कॉल कर लिया और लेटेस्ट न्यूज़ को भी देख लिया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना और चैनल में नए सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं।